हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का ठोस अवस्था पाठ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले ठोस अवस्था का पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो आप सभी लोगों ने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग भाई इससे पहले का वीडियो देख लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल का नाम तो भाई जानते हैं, क्या नाम है? शुक्ला सक्सेस एकेडमी। शुक्ला सक्सेस एकेडमी को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो नई वीडियो पढ़ रही हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। तो भाई हम लोग बात करेंगे आज ठोस अवस्था में एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में। तो भाई आप लोगों को एकक कोष्ठिका के बारे में इससे पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। तो एकक कोष्ठिका के प्रकार, कितने प्रकार की एक कोष्ठिका होती है, एकक कोष्ठिका जो है आपकी वो कितने प्रकार की होती है। तो भाई एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है। पहली एकक कोष्ठिका क्या है? सरल घनी एकक कोष्ठिका। पहली एकक कोष्ठिका क्या है? सरल घनी एकक कोष्ठिका। दूसरी एकक कोष्ठिका क्या है? केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरी एकक कोष्ठिका का क्या नाम है? केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल घनी एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? टॉपिक याद था, सरल घनी एकक कोष्ठिका की डिफिनीशन हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट शॉर्ट फॉर्म में एससीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एससीसी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सरल घनी एकक कोष्ठिका को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? एससीसी। क्या बोलते हैं इसे? एससीसी। तो डिफिनीशन कैसे बताएंगे, सरल घनी एकक कोष्ठिका क्या होती है? तो इसकी डिफिनीशन हम लोग क्या बताएंगे? ऐसा जालक कोष्ठिका, ऐसा जालक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण कोनों कोनों पर स्थित होते हैं, सरल घनी एकक कोष्ठिका कहलाता है। ऐसा जालक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण क्या है? कोनों कोनों पर। अवयवी कण कहां है? कॉर्नर में है। अगर अवयवी कण कोनों पर स्थित हैं तो एकक कोष्ठिका कैसा होगा? सरल घनी एकक कोष्ठिका। जैसे ये आपका एक कोष्ठिका बना हुआ है ना, अब यहां पे देखो एकक कोष्ठिका के एक सेल में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। एकक कोष्ठिका में कितने कोने होते हैं भाई? 8 कोने होते हैं। तो यहां देखो 8 कोनों पर अवयवी कण है कि नहीं है? अवयवी कण है ना। एक कोने पर कितना अवयवी कण होता है? एक कोने पर 1/8 भाग अवयवी कण होता है। एक कोने पर कितना अवयवी कण होगा? एक कोने पर 1/8 भाग अवयवी कण होगा। तो हम लोग भाई सरल घनी एकक कोष्ठिका समझ गए होंगे ना भाई। एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं सरल घनी एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग? ऐसा जालक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों कोनों पर स्थित होते हैं, सरल घनी जालक कोष्ठिका कहलाता है। जालक कोष्ठिका बोलो या एकक कोष्ठिका बोलो, दोनों एक ही चीजें हैं। सरल घनी एकक कोष्ठिका का डिफिनेशन क्या बताएंगे? ऐसा जालक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों कोनों पर स्थित होते हैं, सरल घनी जालक कोष्ठिका कहलाता है। भाई सरल घनी एकक कोष्ठिका या सरल घनी जालक कोष्ठिका में अवयवी कण कहां पे होंगे? कॉर्नर पर होंगे। यूनिट सेल के कहां पे होंगे? कॉर्नर पे होंगे। अगर अवयवी कण खाली कॉर्नर पे, केवल कोनों पर है, अगर अवयवी कण केवल कोनों पर हैं तो भाई आपका जालक कोष्ठिका क्या होगा? सरल घनी जालक कोष्ठिका होगा। क्या होगा? सरल घनी जालक कोष्ठिका। तो भाई सरल घनी जालक कोष्ठिका समझ में आ गया ना। अब हम लोग बात करते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका की। केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है? केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है? केंद्रित एकक कोष्ठिका को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसकी डिफिनीशन हम लोग क्या बताएंगे भाई? ऐसा एकक कोष्ठिका, ऐसा एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं। क्या बताएंगे डिफिनीशन? ऐसा एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। क्या कहलाता भैया? केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। ऐसा एकक कोष्ठिका आपको बताना है जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त
अन्य स्थितियों पर भी हो, मतलब फलक पर भी हो सकते हैं। कहां पे हो सकते हैं? फलक पर भी हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें अवयवी कण कहां पे हो? कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी यूनिट सेल के केंद्र पर भी हो सकता है। तो ये सब जो स्थितियां हैं ये सब किसमें आएंगी? केंद्रित एकक कोशिका में आएगा। किसमें आएगा? केंद्रित एकक कोशिका में आएगा। भाई अवयवी कण कोनों पर तो होंगे ही, लेकिन कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी अवयवी कण हो सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो आपका एकक कोशिका क्या कहलाएगा? केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्रित एकक कोशिका। हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार का होता है। केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला भैया क्या है? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। पहली एकक कोशिका कौन सी है? अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीसीसी। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसे? बीसीसी। पहली एकक कोशिका कौन सी? आपकी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरी एकक कोशिका कौन सी है? फलक केंद्रित एकक कोशिका। दूसरी एकक कोशिका कौन सी है? फलक केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरी एकक कोशिका कौन सी है? अंत केंद्रित एकक कोशिका। तीसरी एकक कोशिका कौन सी है भैया? अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो आपकी जो केंद्रित एकक कोशिका है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग भैया क्या है? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा क्या है? फलक केंद्रित एकक कोशिका। तीसरा क्या है? अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो भाई आप लोगों को आशा करता हूं कि सरल घनीय एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका दोनों समझ में आ गए होंगे। तो भाई हम लोग फिर से एक बार अगर केंद्रीय कोशिका को जानना चाहें तो क्या बताएंगे? ऐसा एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी हो। मतलब हमें ऐसा एकक कोशिका बताना है जिसके अवयवी कण कहां पे हो? कोनों पर तो हुई, लेकिन कोनों के अलावा दूसरी जगहों पर हुई हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगी। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो भाई आप लोगों को अगर सरल घनीय एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका समझ में आ रहा हो तो वे वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप लोगों को इसे नोट करना है तो आप लोग भाई इसे नोट कर सकते हैं। अगर भाई इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।